सामने महल की दीवार दिख रही होगी जो गोपाल कांडा की है। महल के ऊपर जो परकोटा है वो आपको दिख रहा है। तो ये कह रहे हैं कि लोटा में नमक लेकर जाते हैं, शपथ दिलाते हैं, अपने समर्थकों को भेजते हैं, उनके वॉलंटियर्स कार्यकर्ता। और दूसरा कह रहे हैं कि पूरियां जो देते हैं खाने का पैकेट उसमें नोट होता है। ये कह रोटी के अंदर नोट होता है, रोटी के अंदर नोट होता है। ये तो कसमें उठवाते हैं बच्चों की, तो बच्चों की कसम उठाओ कि वोट पैसे लेके हमको ही डालोगे। एक होता है, कसम होती है लोटे के अंदर नमक डलवाने वाली, और उसके साथ साथ बूथों के ऊपर क्या होता है, डब्बे देते हैं प्लास्टिक के खाने वाले, उसके अंदर रोटी के अंदर नोट रैप करके देते हैं। ये हालात हैं, ये राजनीतिज्ञ हैं हमारे यहाँ के। कहीं भी सिरसा जा रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि बहुत पैसा अगर हरियाणा के 90 सीटों में किसी सीट पर खर्च होगा तो एक सीट है सिरसा, क्योंकि महल वाले गोपाल कांडा तो हैं ही अरबपति, कारोबारी नेता कम है, कारोबारी ज़्यादा है। और एक तरफ गोपाल सेतिया भी है, गोकुल सेतिया, माफ़ करें, माफ़ करें जी, गोकुल सेतिया, माफ़ करें। तो एक तरफ गोकुल सेतिया भी हैं। तो ये कैसे इंतजाम होगा, इसकी ये लड़ाई कैसे होगी? दिक्कत क्या है कि आप गोकुल, सामने वाला गोपाल, तो नाम में एक आध बार कंफ्यूज हो रहा हूँ। मतलब आप कह रहे हैं ऑनलाइन जुआ गोपाल कांडा ने शुरुआत करवाई है? आप देखिए अपना ऐप है बिग डैडी के नाम से, उस पे तो बिग डैडी कोविड के अंदर ही स्टार्ट किया गया था। ये बिग डैडी ऐप जो जुआ का है और गोपाल कांडा का है, और किसका? मुझे नहीं पता। कसिनो यूनिक है सर। ना वो महल वाले आपके यहाँ कभी आए, ना आप कभी उस महल में गए। उनके तो ये किस आधार पे कह रहे हो कि गोपाल कांडा आपको मरवाना चाहता है? जो मुझे फोन कॉल आया, खुल के बोलिए, जब आप नहीं, इतना सीरियस इशू है तो इसमें भी ऐसा है। देखिए कई चीज़ें इस तरीके की होती हैं, मैंने आपको जितना बताया ये भी बहुत है। तो उनके शूटर पकड़े गए थे जो मेरे पे अटैक लगाने आए थे। उसके बाद मुझे एक्सटॉर्शन के लिए कॉल भी आई थी। ये ऐसा है जी कि मैं डीएवी कॉलेज का स्टूडेंट था चंडीगढ़ का। मैं था स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी में, सोपू में। सो मेरे जूनियर थे गोल्डी बराड़ एंड ऑल, ये सारा ग्रुप था जो ये सोपू के थे, सभी चुनाव लड़ते थे, मेरे जूनियर थे, मैं स्पोक्स पर्सन था। किसी ने हमें आपके बारे में बीच में नाम लिया था कि आप एसोसिएटेड हो। ये किसने पूछा आपसे? जिसका कॉल आया था बंबिहा गैंग से। मैंने कहा आप ऐसे करो, होल्ड है, आप कॉन्फ्रेंस लगा के मुझे क्लियर कराओ, मैंने क्या लेना देना इन चीज़ों से। पास पर पैसे है नहीं, मैं तो भैया इलेक्शन ही लोग लड़वाते हैं मुझे तो पैसे देकर। मैं कहता तो कोई बात नहीं, फिर आप अपना ध्यान रखो अपने पैसे तो आपके पास बहुत हैं, इतना बड़ा सेतिया रिजॉर्ट बना हुआ है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इतने तो आजकल आम है, कोई खास बात नहीं है। और ये तो अच्छा, चूंकि जिक्र आपने गोल्डी बराड़ का आपने खुद कर दिया, कुछ तस्वीरें जो वायरल हुई थी, जो एक्सप्रेस में भी छपी है तस्वीर मेरे सामने है, ये सब तस्वीर आपने देखी होगी। यहाँ इस बीच वायरल हो रहा है, जब से आपको टिकट मिला कांग्रेस का उसके बाद से ही वायरल होना शुरू किया। तो इन तस्वीरों की क्या कहानी है, कब की तस्वीर है ये सब? तस्वीर जो वायरल हुई गोकुल सेतिया की गोल्डी बराड़ के साथ तस्वीर है, तो ये देख लीजिए गोल्डी बराड़ को यहाँ से गए को कितने साल हो गए। इसमें कौन है गोल्डी बराड़? ये खड़े। अच्छा, ये गोल्डी बराड़। और इसमें आप कौन से हुए इसमें, जैसे इस फोटो में? ये मैं हूँ, ये गोल्डी है। अच्छा, ये एक और फोटो है, ये एक और पिक्चर है इसमें, ये मैं खड़ा हूँ जी, ये गोल्डी खड़ा है। आप कौन है? ये अब आप मेरा हुलिया पहचान हाँ, पहचानने की कोशिश करो। मेरी दाढ़ी सफेद आ गई। हाँ, इसलिए ना। तो ये तस्वीर कब की है ये गोल्डी बराड़? 8-10 साल के करीब हो गए। तो ये बताओ, जब से गोल्डी अमेरिका चला गया और चूंकि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है, वो सिद्धू मूसेवाला का जो कत्ल का प्लॉट हुआ उससे जुड़ा है, तो उसके बाद से इधर 2-4 साल से आप उसके संपर्क में, कभी उसने कॉल किया या कभी आपसे बात की? नमस्कार दोस्तों, यूं तो हरियाणा की 90 सीटों में से कई हॉट सीट है, वीवीआईपी सीट, लेकिन एक हॉट सीट सिरसा भी है। और सिरसा हॉट सीट इसलिए है क्योंकि यहां गोकुल वर्सेस गोपाल है, गोपाल कांडा वर्सेस गोकुल सेतिया। गोपाल कांडा का तो नाम जानते ही होंगे, निर्दलीय विधायक बने, हुड्डा सरकार में मंत्री रहे, बीच में चुनाव हारे भी, फिर उसके बाद अपनी पार्टी के दम पर जीते, उसके बाद
5 साल तक बीजेपी के साथ रहे, इस बार फिर चुनाव मैदान में हैं। विशाल महल में सिरसा में रहते हैं। सिरसा का बच्चा बच्चा गोपाल कांडा और उनके अतीत के बारे में जानता है। गोपाल कांडा के महल के ठीक सामने विशाल महल, जिसकी तस्वीर मैंने आपको कल दिखाई, उनके ठीक सामने गोकुल सेतिया रहते हैं। आमने सामने रहते हैं और आमने सामने की लड़ाई है। गोकुल सेतिया, उम्र उनकी 36 साल। उनके नाना 5 बार सिरसा के अलग अलग वक्त में विधायक रहे, कांग्रेस के भी, निर्दलीय भी। परिवार जो उनके पिता और उनके दादा कारोबारी रहे। और जैसा कि मैंने कहा, गोपाल कांडा के ठीक सामने रहते हैं। तो हमारे सामने आज हैं गोकुल सेतिया। जी, हेलो सर। बहुत बहुत स्वागत है गोकुल। थैंक यू। युवा हैं और जैसा कि होता है पॉलिटिशियंस का एक ड्रेस होता है, जी हुलिया से ही नेता लगता है। जी, आप हुलिया से तो नेता नहीं लग रहे हो गोकुल। मेरा हुलिया, आप दिल्ली रहते हैं, अगर आप सिरसा वालों से पता करें हाँ, तो मेरे हुलिये से मेरे पड़ोसी भी बड़े परेशान रहते हैं। अच्छा। हमारे बाढ़ आई थी, हाँ, मैं अपना काम कर रहा था बाढ़ के अंदर, तो कई तरह के कई दिन उनको चिंता रही। तो कह रहे थे ये तो गारे में अपने कपड़े लपेटता फिरता है, कभी कूड़े में जाके खड़े हो जाता है। तो वो थोड़ा सा ऐसा ही वो रहता भी है। मेरे होलिये से परेशान रहते हैं। तो गोकुल ये बताओ, उम्र आपकी 36 साल है, युवा हो। बहुत कुछ गोकुल सेतिया के बारे में हाल के दिनों में छपा। सच कहूं, ईमानदारी से कबूल करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि जब तक आपको टिकट नहीं मिला था और जब तक मैंने इंडियन एक्सप्रेस और बाकी अखबारों में देखा नहीं, तब तक मैं आपके बारे में नहीं जानता था। गोपाल कांडा के बारे में बहुत जानता था पिछले 15 साल। तो बहुत कुछ छपा, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन आपसे पूछते हैं, गोकुल सेतिया क्या है, कौन है? मैं, देखिए, एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति तो कभी मतलब सोचा भी नहीं था कि कभी बनूंगा, लेकिन एक पॉलिटिकली जैसे एक फैमिली की एक लीगेसी होती है, वो चल रही थी। मेरे ग्रैंडफादर 5 बार एमएलए यहाँ से रहे हैं, 4 प्राइम मिनिस्टर रहे हैं हरियाणा नाना? में। सॉरी, मेरे नाना लक्ष्मण दास अरोड़ा। हाँ, आधी नींद में हूँ, कई दिन हो गए कोई सोया बात नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। तो हाँ। बस ऐसे ही चल रहा है। मेरे नाना 5 बार एमएलए रहे, 4 बार मिनिस्टर रहे। तो ज़रूरी नहीं कि विरासत हम ही संभालें, लेकिन एक जो सिस्टम होता है कि जैसे एक कतार होती है, हमारी पूरी परिवार की टीम होती है, तो धीरे धीरे कैसे आदमी उसके अंदर घुल मिल जाता है और ग्राउंड पे कब निकल आता है ये पता नहीं लगता। तो उसके बाद छोटा मोटा अपना प्रयास किया और काम किया, लेकिन किस तरीके से राजनीति में धंसते चले गए ये नहीं पता लगा। और उसके बाद से फिर जब देखा कि हमारा एरिया कितना ज़्यादा पैसे की, शराब की मार में है और किस प्रकार से गरीब जनता को, भोली भाली जनता को इस्तेमाल किया जा रहा है अपने घर भरने के लिए, और फिर सोचा कि नहीं यार, अगर हम लोग खुद ही पीछे हटेंगे तो फिर आगे कौन आएगा। ये लड़ाई तो हमको सबको लड़नी होगी, सबको साथ लेके लड़नी होगी। तो धीरे धीरे राजनीति में आ ही गए और डीपली इंटरेस्ट बढ़ता अब इनकी गया। राजनीति के बारे में थोड़ा मैं भी बताऊं। गोकुल सेतिया पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े गोपाल कांडा के खिलाफ और 602 वोट से हारे। हाँ, सही कह रहा हूं? जी, 602 वोट से हारे। और उसके पहले चुनाव में, मतलब 2014 में, गोकुल की मां सुनीता सेतिया, सही नाम बता रहा हूं, गोकुल की मां बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी और चुनाव हार गई। और गोकुल भी अभी कुछ महीने पहले तक आप बीजेपी में ही थे? नहीं, मैं इंडिपेंडेंट था जी। अच्छा, मां बीजेपी में थी? बीजेपी में हम थे, मुझे कमिटमेंट की गई थी टिकट की। उसके बाद मुझे यस करके मेरी टिकट इन्होंने मौके पे काट दी। वो तो जिस दिन अनाउंस हुआ उस दिन पता लगा मैं सारी तैयारी कर चुका इसी था। चुनाव के लिए ना? 2019 में। अच्छा, 2019 में, यस। हाँ, लोकसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा 2019 विधानसभा। हाँ। तो पहले मेरे मदर लड़े 2014 में। हाँ। 2019 के अंदर मुझे यस करी गई कि आप तैयारी करो। उससे पहले मैंने कई मांग प्रदर्शन किए थे सरकार के अगेंस्ट, वो हमारे एरिया के इश्यूज को लेके थे, लेकिन उस चीज़ से जो अलाकमान थे वो बड़े इरिटेट हो गए। अगर इरिटेट हो गए तो मुझे पहले ही मना कर देते,
लेकिन बाद में हाँ करने के बाद मौके पे टिकट काटी, फिर मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। नहीं, इंडिपेंडेंट लड़े हो तो मैं जी, बताया, फिर लेकिन क्या बीच में बीजेपी में थे आप? नहीं, बीजेपी में मेरे मदर लड़े थे मदर लड़े, इलेक्शन ठीक है। 2014 में। ठीक है, चलिए। जी। अब आते हैं इस चुनाव पर, उससे पहले गोकुल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कल ही मैंने खबर देखी किसी वेबसाइट में कि आपने अपनी जान पर खतरे को लेकर 1.5-2 साल से कई बार बयान भी दिए, आपने याचिका डाली थी जी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, और पंजाब जी। हरियाणा हाई कोर्ट ने आपकी जान माल की सुरक्षा के लिए सरकार को शायद निर्देश दिया है कि इनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। तो जी। ये क्या खतरा का मामला है? उसके बाद हम टिकट और बाकी चीज़ पर आते हैं। ये एक ग्रुप है, हाँ, गैंगस्टर ग्रुप है। बम्बीहा नाम है शायद। जी। हाँ। उनसे मुझे कई उनके शूटर पकड़े गए थे हम्म। जो मेरे पे अटैक लगाने आए थे। हम्म। उसके बाद मुझे एक्सटॉर्शन के लिए कॉल भी आई थी, मैंने फिर केस रजिस्टर कराया था। तो यही मामला है। तो क्यों वो एक्सटॉर्शन का कॉल, मतलब ये पुरानी बात है, शायद 2023 वगैरह की बात है? ये ऐसा है जी कि मैं डीएवी कॉलेज का स्टूडेंट था चंडीगढ़ का। मैं था स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी में, सोपू में। सो मेरे जूनियर थे गोल्डी बराड़ एंड ऑल, ये सारा ग्रुप था जो ये सोपू के थे, सभी चुनाव लड़ते थे, मेरे जूनियर थे, मैं स्पोक्स पर्सन था। तो उस समय जैसे सभी जानते थे मुझे, डीएवी कॉलेज चंडीगढ़। चंडीगढ़, हाँ। यस। उसके बाद फिर जैसे मैं पॉलिटिकली इन्वॉल्व हुआ, तो जब आदमी थोड़ा हाईलाइट होता है तो कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ें होती हैं। और सोपू से मैं जुड़ा हुआ था, मुझे जब कॉल भी आया तो यही बात डिस्कशन हुई कि आप उनके साथ तो नहीं। मैं कहा मैंने क्या लेना है उन चीज़ों से, उन कामों से। 10 साल पहले मेरा कोई साथी रहा, अब वो किस लाइन में चला गया उसके लिए मैं तो जिम्मेवार नहीं हूँ। उसकी क्या मजबूरियाँ, क्या उनकी आपस में रंजिशें रही हैं। तो वो कहते ठीक है हम मान लेते हैं, लेकिन किसी ने हमें आपके बारे में बीच में नाम लिया था कि आप एसोसिएटेड हो ये उनके किसने साथ। पूछा आपसे? जिसका कॉल आया था बम्बीहा गैंग से। तो मैंने कहा आप ऐसे करो, होल्ड है, आप कॉन्फ्रेंस लगा के मुझे क्लियर कराओ, मैंने क्या लेना देना इन चीज़ों से। कहते चलो हम मान लेते हैं, आपके तो पॉलिटिकल राइवलरी भी है, तो मान लेते हैं किसी ने उंगलीबाजी लगा दी होगी। तो अगर आप इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहते हो तो आप इतनी अमाउंट जो है वो दे दो और हम आपका पेंडा छोड़ देंगे। ये कितना अमाउंट? अच्छा, बातों पे तो ये बम्बीहा गैंग पंजाब में ऑपरेट करता है, हरियाणा में ऑपरेट करता है, बस जो भी है कहीं से भी पता ही है जी। तो ये सब आपने पुलिस में लिख के दिया? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो उसके बाद मेरे पास तो पैसे है नहीं, मैं क्या, मैं तो भैया इलेक्शन ही लोग लड़वाते हैं मुझे तो पैसे देकर। मैं क्या कहते कोई बात नहीं, फिर आप अपना ध्यान रखो अपने पैसे तो आपके पास बहुत हैं, इतना बड़ा सेतिया रिजॉर्ट बना हुआ है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, पेरेंटल प्रॉपर्टी है। इतने तो आजकल आम है, कोई खास बात नहीं है। और ये तो जो है अब की नहीं है, कोई ये नहीं कि सरकारें बनी तब कमाया है, ये शुरू से जो है परमात्मा की मेहर है। और इतना तो आजकल कोई वो पुश्तैनी भी है, खास बात वो दादा नहीं और होती। पिताजी के समय का भी। जी तो अच्छा, चूंकि जिक्र आपने गोल्डी बरार का आपने खुद कर दिया, कुछ तस्वीरें जो वायरल हुई थी, जो एक्सप्रेस में भी छपी है तस्वीर मेरे सामने है, ये सब तस्वीर आपने देखी होगी। यहाँ इस बीच वायरल हो रहा है, जब से आपको टिकट मिला कांग्रेस का उसके बाद से ही वायरल होना शुरू किया। तो इन तस्वीरों की क्या कहानी है, कब की तस्वीर है ये सब? तस्वीर जो वायरल हुई गोकुल सेतिया की गोल्डी बरार के साथ तस्वीर है, तो ये देख लीजिए गोल्डी बराड़ को यहाँ से गए को कितने साल हो गए। इसमें कौन है गोल्डी बरार? ये खड़ा है। अच्छा, ये गोल्डी बरार। और इसमें आप कौन से हुए? इसमें मैं नहीं हूँ, इसमें फोटो में मैं हूँ। हाँ, पर जो आपके पास फोटो इसमें मैं नहीं इसमें हूँ, कट मैं इधर के। खड़ा। अच्छा, तो ये अलग अलग कट के भी तो आ रहा है इसमें, जैसे इस फोटो में ये मैं हूँ, ये गोल्डी है। गोल्डी है जी। अच्छा, ये एक और फोटो है, ये एक और पिक्चर है इसमें, ये मैं खड़ा हूँ जी, ये गोल्डी खड़ा है। आप कौन है? ये अब आप मेरा हुलिया पहचान लीजिए। हाँ, पहचानने की कोशिश करो। मेरी दाढ़ी सफेद आ गई। हाँ, इसलिए ना। तो ये तस्वीर कब की है ये गोल्डी बरार? इसको 8-10 साल के करीब हो गए। गोल्डी को गए को यहाँ से आई थिंक 7-8 साल तो यहाँ से गए को हो गए होंगे। तो ये 10 साल पहले की तस्वीर है। तो उस समय गोल्डी और आप लोग सबकी दोस्ती थी? बिल्कुल, कॉलेज में थे, ये मेरे जूनियर थे, तो तब सबसे मेल मिलाप था। अब इसमें एक लड़का है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक दूसरी फोटो थी आपके पास, इसमें वो मैं दिखाता हूँ 3 फोटो मुझे चुकी मिली जी। ये फोटो है, ये लड़का खड़ा है। हाँ, ये मेरे साथ होता है अब भी। अच्छा, हाँ,
ये मेरे साथ होता है। इसके फादर पंजाब पुलिस में थे, हाँ। अब रिटायर हो गए। इसको आपको मिलवाऊंगा, इसकी अब की शक्ल देखना और तब की देखना। इसको भी ये हमारे सामने वालों का जो हरियाणा न्यूज़ चैनल है ना, उस पे इसको भी गैंगस्टर बना दिया। कौन है ये गोल्डी बराड़ का गुर्गा? अरे ये शरीफ लड़का है घर का। अब उस समय कोई क्या था, आज कोई क्या बन गया। अब ये अपना नॉर्मल इन चीज़ों से कोसों कोसों दूर है। और भी इसमें जितने लड़के हैं, हाँ। बाकी भी जो खड़े हैं, कोई सारे कोई गैंगस्टर थोड़ी। हाँ। इसमें एक दो पंजाब पुलिस के अंदर हैं, हाँ। बाकी कुछ बाहर चले गए इनमें से, हाँ। तब की हैं तो कॉलेज डेज के। कॉलेज। तो ये बताओ, जब से गोल्डी अमेरिका चला गया और चूंकि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है, वो सिद्धू मूसेवाला का जो कत्ल का प्लॉट हुआ उससे जुड़ा है, जी। तो उसके बाद से इधर 2-4 साल से आप उसके संपर्क में, कभी उसने कॉल किया या कभी आपसे बात हुई? मेरा कभी संपर्क नहीं हुआ। हाँ। और जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था गोल्डी बराड़ का, जब ब्रदर की किलिंग हुई थी, उस समय अफसोस के लिए मैंने बात करी। तब तो मूसेवाले वाला इंसिडेंट भी नहीं हुआ था। उसके बाद उसने एक बात कही कि हुण अपने राह बई अड्ड अड्ड है, हुण असी दूजी राह ते तुरांगे ते अपना इन्ना ही साथ सी। मैं समझ गया कि ये, इसका मतलब समझाइए। इसका मतलब यही मतलब है कि मैं समझ गया कि अब इनका जो सिस्टम है वो आपस में रंजिशें, ओके, उन सिस्टम में हो गया। और दे ऑल्सो नो वेरी वेल दैट आई एम अ पोलिटिकल पर्सन एंड मैं इन चीज़ों से कोसों दूर हूँ। मेरा कोई, मैं घर गृहस्थी वाला आदमी हूँ। तो उन्होंने कहा भाई अपने राह अड्ड है, हुण साडा रास्ता अड्ड होगा। इसका मतलब हुआ कि हमारा रास्ता अलग है। हाँ। और आपका रास्ता अलग है, ये मतलब हम अब जिस रास्ते पे जाएंगे चलेंगे, हाँ, उस पे हमारा मेल नहीं रह सकता। ओके। ये गोल्डी बराड़ ने कहा जी। आपको। ये बात कितने साल पहले की है? ये हो गया जब गुरलाल की डेथ हुई थी। अब आई थिंक हो गए होंगे इसको 6 साल हो गए 6 साल, होंगे। जो उसके भाई का मर्डर हुआ जी था जी जी। कहीं। ओके। उसके बाद मैं समझ गया कि इनका आपस में दूसरा मामला जो है हाँ। वो होगा। तो और वो ये लॉरेंस बिश्नोई ने कभी कोई संपर्क किया, बात या उससे कोई? मेरे से हाँ। कॉलेज टाइम में। वो भी कॉलेज टाइम में कॉलेज वहीं टाइम में। पढ़ता था क्या? वो भी वहीं था, वो चुनाव लड़ता होता था उस समय। अच्छा, उसी जी। डीएवी कॉलेज में लॉरेंस जी। बिश्नोई भी था और ये जी गोल्डी जी बराड़ जी भी जी था। जी उस समय। उसके बाद से कभी कोई लेना देना नहीं। ओके। उसका तो वैसे भी एक्चुअली क्या था, वो बड़े साल पहले ही से जेल में है। तो उसका तो वैसे भी मेरा कोई इतना इंटीमेसी कभी इतना मैं नहीं मिला। मैं तो गोल्डी से जो है, इससे मुलाकात उस समय काफ़ी होती थी। हाँ जी। तो उस समय वो क्रिमिनल माइंड था कि नहीं? वो स्टूडेंट थे जी। हाँ। सारे स्टूडेंट थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे। आप देख के भी नहीं कभी सोच सकते कि इतना भयानक फ्यूचर किसी का होगा। मतलब हंसी मजाक वाले टाइप्स वो सिस्टम होता था। हमने भी कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये, अब सोचते हैं कई बारी कि लाइफ कितना बड़ा चैलेंज है, कि रास्ते कहाँ से कहाँ चले जाते हैं देख लो, नोबडी नोज। अभी तो मैंने देखा, जब ये रिसर्च कर रहा था तो गोल्डी की तस्वीर भगवंत मान के साथ भी दिखी शायद मुझे। चीफ मिनिस्टर के साथ भी थी। हाँ। मनोहर लाल खट्टर जी के, अच्छा। एक्स चीफ मिनिस्टर के साथ हम इकट्ठे गए थे। अच्छा। स्टूडेंट इलेक्शन चल रहा था। ये तो तब ये की बात फोटो है। 14 में चीफ मिनिस्टर बने उसके बाद उसके की है? बाद की है, 15-16 की बात है ये। उस समय हम सारे गए थे। तो उस समय गोल्डी भी था, मैं भी था, सारे गए थे वहाँ पे। तो अगर ये उस प्रकार का इंसान उस समय होता जी, तो फिर कौन सीएम हाउस के नज़दीक लगता, या वहाँ पे ये चीज़ें कैसे तो ये मुमकिन तस्वीर हो पहले पाती। भी वायरल हुई कि अभी आपको नहीं, कांग्रेस का टिकट मिला तब? ये तो बहुत पहले से है जी। बीच बीच में वायरल होती ये रहती है। सारी नेट पे चढ़ी हुई हैं, गूगल पे, यूट्यूब पे सारी है, ऑलरेडी है। और इस पे तो मैंने कभी वो भी नहीं किया। जो चीज़ें थी, रियलिटी थी, उसको बोलने में क्या हर्ज है। ये देखिए, ये चीफ मिनिस्टर खड़े, एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी खड़े। अच्छा। ये मैं खड़ा हूँ। और ये पीछे गोल्डी खड़ा है, ये उसका भाई है। ये गोल्डी पीछे है जी। और भाई कौन सा है? ये है रेड टी शर्ट में, जिसकी इसका मर्डर हो गया। इसका मर्डर हो गया था। हाँ। तो ये सब आप लोग किस लिए गए थे? खट्टर से मिलने के लिए? तब इलेक्शन चल रहा था। ओके। यूनिवर्सिटी का, डीएवी कॉलेज में जब पढ़ रहे थे। डीएवी यूनिवर्सिटी में इलेक्शन चल रहा था। ओके। तो उस समय सारे स्टूडेंट विंग थे। तो मैं बीजेपी में था। तो उस समय मैंने जाना था। तो उस समय तकरीबन मेरे साथ 800-900 लड़के गए होंगे। तो वो सारे टर्न वाइज जैसे फोटो कराते हैं, तब का है।
चलिए अब हम विषय बदलते हैं, चूंकि इसका जिक्र हुआ तो ये पूछना ज़रूरी था। जी। अब ये बताइए गोकुल, कि टिकट इस बार कैसे मिला आपको कांग्रेस का? क्योंकि अगले सवाल पे मैं आता हूँ। आपको कांग्रेस ने अप्रोच किया, आपने अप्रोच किया, कई तरह की कहानियां हैं कि राजा वडिंग आपके फैमिली फ्रेंड हैं या जो भी उनसे रिश्ता है, लुधियाना के सांसद और पंजाब के पीसीसी चीफ, उनके थ्रू कोई बात हुई? कैसे टिकट मिला कांग्रेस को? मुझे काफ़ी समय से ऑफर था, और जब ऑफर था तो उन्होंने यही कहा कि चुनाव भी लड़ाएंगे। हाँ। और हमारी देखो मनमुटाव पुराना कई थे हाँ। आपस में, जिस करके हमने पार्टी छोड़ी थी। हाँ। तो मैंने वो पहले डिस्कशन करी। मैंने कहा जी एक बार हमारे साथ ऐसा हो गया तो हम इन चक्करों में अब नहीं फंसना चाहते। उन्होंने कहा कि नहीं, पुरानी बातें थी। उन्होंने अपने हिसाब से क्लियरिटियाँ दी कि ये चीज़ें थी, ऐसा कुछ नहीं था, तो आप विश्वास रखो, इकट्ठे मिलके चलेंगे और सरकार बन रही है, आपका हमने रिकॉर्ड देखा है और उस हिसाब से अहम भूमिका आपको देंगे और आपके एरिया का विकास करेंगे। किसने कहा ये? कहा किसी ने, कांग्रेस नेतृत्व ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, कईयों ने कहा, सब ने ही कहा, आप ये लगा लीजिए। तो कहा, तो उसके बाद बैठ के जब बातें हुई तो मैंने फिर अच्छा, कितने दिन बाद पहले में की बात? डिस्कस किया। कितने दिन पहले की बात है? ये हो गया, वैसे आपको बताऊं, ये लास्ट 6-7 महीने से ही मुझे ये सब चल रहा है। ये सब ऑफर्स आ रहे थे। हाँ। मैं इंडियन नेशनल लोकदल के साथ अलायंस में था। हाँ। तो देखो एकदम से माइंड भी नहीं मेकअप होता कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो लोकसभा के पहले ये चीज़ें शुरू हुई थी। तो फिर अब जाते जाते मैच्योर हो गई। फिर मैंने राजा वड़िंग जी से डिस्कस करा। मैं कहा इस तरीके से बात है, ये बातें मेरे पास आ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि देख, तेरी राजनीति अलग है, मेरा सिस्टम अलग है, तू अपने हिसाब से चलना। कल को ये ना हो जाए कि कल को मुझे उस चीज़ के लिए कहे कि मैंने गलत डिसीजन लेने को तेरे को कह दिया। अच्छा ये बताओ, जैसे ये कहा जा रहा है गोकुल, मैं जब सिरसा घूम रहा हूँ, कि चूंकि गोपाल कांडा एक दबंग आदमी है, पैसे भी बहुत है उनके पास, मसल पावर, मैन पावर, मनी पावर, सारे पावर हैं, तो गोकुल सेतिया ही एक आदमी है जो उससे मुकाबला कर सकते थे। इनके पास भी पैसे काफ़ी हैं, यंग हैं, थोड़ा अपना एक जनसंपर्क भी है, जनाधार भी है, आपने कड़ी टक्कर भी दी थी, सिर्फ 602 वोट से हारे। तो सारा फैक्टर अगर गोपाल कांडा को मुकाबले के लिए किसी में था तो गोकुल सेतिया में था, इसलिए कांग्रेस को लगा कि गोकुल को अपने साथ लाओ। नहीं, और भी सभी काबिल और उसमें होते हैं। दबंगई एक बड़ा फैक्टर था। नहीं, मुझे कि दबंग से मुकाबला के लिए एक दबंग आदमी चाहिए। नहीं, दबंग वाली बात नहीं है। अपना ग्राउंड लेवल पे मैंने काम किया है। कांग्रेस में जितनी और लीडरशिप भी है, सभी काबिल हैं। तो चलो, पिछली बार एक जो परसेंटेज वोट की देखी होगी तो उस हिसाब से उन्होंने ऑफ़र किया होगा। तो मुझे भी चाहिए था कि अपने एरिया के काम हो तो कुछ ऐसा डिसीज़न लूं कि सरकार में सिरसा की भागीदारी हो। तो ठीक है, मैं उनका लकमान का धन्यवाद करता हूं। लेकिन 2 महीने पहले का एक आपका इंटरव्यू देख रहा था हरियाणा आज तक पे, बलजीत सिंह सरदार हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया। आते हुए मैं गाड़ी में सुन रहा था, उस इंटरव्यू में आपने कहा कि मैं किसी पार्टी का पिट्ठू बनकर नहीं रहना चाहता हूँ। जी। ये आपने कहा, मतलब 2 महीने पहले आपने रूल्ड आउट किया कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ। इस 2 महीने में क्या हुआ कि आप आखिर में आ गए? पिट्ठू तो मैं अभी भी नहीं बन के रह सकता। मैं अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से काम करता हूँ। पार्टी का हिस्सा होना और एक पिट्ठू बन के रहना, इन दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। मैं तो बीजेपी में भी था, कोई ये नहीं कि मेरे को कोई विरोध करने का शौक़ है। मेरे लिए प्रायोरिटी मेरे एरिया का काम है। अगर मेरे एरिया का काम होगा तभी तो मैं पार्टी में, मेरा किसी में रहने का फ़ायदा है। नहीं तो देखो, एक होता है संगठन की राजनीति करने वाले जिनको इंटरेस्ट होता है, एक होता है जो लोगों के हिसाब से राजनीति करे। मेरे नाना ने 5 बार चुनाव जीता, मेरे मदर ने चुनाव लड़ा, बहुत भरपूर आशीर्वाद मिला। तो मेरे लिए तो देखो, पहले सिरसा की जनता है, उसके बाद में पार्टी है। तो चेंजेस जो आप पूछ रहे हैं, वो चेंजेस तो देखो, राजनीति में सारा कुछ संभव है, लेकिन मैंने कोई किसान विरोधी पार्टी के साथ जाके स्टैंड नहीं लिया। और अगर मैं इंडिपेंडेंट लड़के बन भी जाता तो अपोजिशन में रहता, और अपोजिशन में रहता तो वही फिर काम हो ना पाते। तो ये बताओ, कैसे हरा पाओगे गोपाल कांडा को, ये बताओ। चूंकि सामने महल है और सिरसा में लोग बताते हैं कि बेशुमार दौलत है, हालांकि आपके पास भी काफ़ी होगा, लेकिन गोपाल कांडा को हराने की आपकी रणनीति क्या है? देखो, हमने, मेरी ये सोच नहीं कि मैंने किसी व्यक्ति विशेष को हराना है, वो सिस्टम है। मुकाबला तो व्यक्ति विशेष से ही होता है वो ना? तो बात आपकी ठीक है भाई, जिसके लिए बीजेपी लेकिन ने सीट छोड़ दी यहाँ गोपाल कांडा के लिए।
एक आपको बात बताऊं मैं, उस पे भी आएंगे चलो हाँ, हम सारे। हाँ, तो आज तो मुकाबला है यहाँ की प्रॉब्लम्स से, हम्म, जो प्रॉब्लम्स यहाँ की है ना। और आपने कहा कि कैसे हराएंगे, मैं तो एक चीज़ सोचता हूँ कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और मेरे पास क्या है खोने को, मेरे को कोई फियर नहीं। जो आदमी 600 से हारा हो ना, उसका डर खत्म हो जाता है। ठीक है, हम अपना कर्म कर रहे हैं, फल देना ईश्वर का काम है। तो क्या ऐसा है सिरसा के लिए जो आप करना चाहते हो? 5 साल से आप चुनाव हारने के बाद भी आपने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से लगता है सिरसा के लोग आपको इस बार चुनेंगे, जब मुकाबला ऐसा हो कि गोपाल कांडा के सामने बीजेपी ने अपने उम्मीदवार विड्रॉ किए। 90 सीट में इकलौती सीट है कि किसी के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवार विड्रॉ करती है, और न बीजेपी विड्रॉ करने की वजह बताती है और न सामने वाला कहता है कि मैंने ऐसा कहा, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान पहली बार आ गया था कि हमें नहीं पता कि विड्रॉ हो गया। तो इतना सस्पेंस उसमें, प्लस आईएनएलडी का सपोर्ट, प्लस जीते हुए 2 बार के विधायक, पैसा, मनी पावर, मसल पावर तो है ही। आपने सारा सर्वे कर रखा है, और सर्वे करने के बाद आप दिल्ली से भी आए हैं। आप तो वहाँ पे बैठे हैं जहाँ जड़ है राजनीति की, और आपने सर्वे भी किया है। सर्वे नहीं किया, लोगों से मैंने हाँ, बात किया। हाँ। अब ये है, पहले तो आप थोड़ा सा ये सोचिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने नॉमिनेशन वापस ले लिया और सपोर्ट इनकी कर रहे हैं। इस चीज़ की पहले तो क्लियरिटी होनी चाहिए कि पार्टी ये बताए कि आपने विड्रॉ क्यों किया। 4 दिन पहले वो कह रहे थे हम एनडीए का हिस्सा हैं, अब वो कह रहे हैं कि हम एनडीए का हिस्सा नहीं, हम तो इनेलो के साथ हैं। तो कुल मिला के लोगों को बरगलाने वाली बात है। ये इतनी गंदी गेम चल रही है। आईएनएलडी और हलोपा का अलायंस हो गया। आईएनएलडी किसान हितैषी पार्टी है, उन्होंने इलाहाबाद में साबित किया, पर उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी छवि पे खुद ही डेंट करने का काम कर लिया हलोपा के साथ अलायंस करके। अगर आज इनेलो सोचे कि हम बीजेपी से दूरी बना के रखेंगे लेकिन हम इसके साथ हैं, अरे चुनाव तो इसका भाई लड़ा था इलाहाबाद से, वो भी आपके खिलाफ। या तो ये बता दो। गोपाल कांडा लड़े थे अभय सिंह चौटाला के खिलाफ, जो छोटा ब्रदर उनका भाई हैं उनके। जी जी जी, गोविंद कांडा, माफ करिए, गोविंद कांडा लड़े थे अभय सिंह चौटाला के खिलाफ। या तो स्लिप ऑफ टंग। या तो इनेलो ये कह दे कि इलाहाबाद के अंदर इनेलो ने गलत चुनाव लड़ा था, ये तो गलत स्टेप था इस्तीफा देने का, वो भी किसान ही तैशी हैं, या तो ये कह दें। तो ये अब जो है ना सिस्टम सेटिंग, एनडीए का 4 दिन पहले एमएलए अपने आप को हिस्सा बता रहे हैं, तो उनको ये है कि वहाँ से तो हम वोट ले ही लेंगे, एनडीए के साथ हम हैं ही हैं, वो तो मीठा मुठा होके वोट ले लेंगे। उधर से अब थोड़ा सा पलड़ा झाड़ के हम इनेलो का वोट भी ले लेंगे। लोग इतने मूर्ख नहीं हैं, लोग बड़े सियाने हैं, लोग सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। ईडी वाले इनको उठा के ले गए थे, महल वालों को, इनके दुनिया जान के कागज़ उनके पास पड़े हैं। इनकी हिम्मत नहीं है ये इस प्रकार का कुछ सोच भी लेंगे, क्योंकि इन्होंने सारे अच्छे काम किए हैं, वो आपको पता ही है, तो इनकी हिम्मत नहीं है। अच्छे काम आपको ज्यादा पता होगा, कुछ बता दीजिए थोड़ा। सारे ही हैं। हाँ। हर प्रकार के हैं। कितने 3600 केस चल रहे हैं इन पे। 3600 नहीं होंगे, बहुत केस चल रहे हैं जी। हाँ। चेक बाउंस का, फलाना डिमकाना, बड़े केस इन पे चल रहे हैं। पहले भी आप कह रहे हो इतने चर्चित हैं, दबंग हैं, और दबंग इन्होंने कौन सा कोई किला फतेह कर लिया? ये तो किला बनाया है, किला बनाया है, और तो चर्चित इसलिए कुख्यात हुए थे जब गीतिका शर्मा ने खुदकुशी की थी। एयर होस्टेस ने, एमडीएलआर एयरलाइंस थी गोविंद कांडा, गोपाल कांडा की, और उसमें एयर होस्टेस थी, उसने खुदकुशी की। सुसाइड नोट में गोपाल कांडा को जिम्मेदार ठहराया। गीतिका की मां ने खुदकुशी की कुछ महीने बाद, उन्होंने भी जिम्मेदार ठहराया। ये अलग बात है कि कोर्ट से लंबी लड़ाई के बाद वो बरी हो गए, लेकिन करीब करीब 1.5 साल जेल में रहे। लेकिन आज भी उसका जिक्र करते हैं क्योंकि एक लड़की ने अपनी जान दी थी, और इसके अलावा बेशुमार दौलत कमाया गोपाल कांडा ने। चाहे वो निर्दलीय रहे, जब कुछ नहीं रहे, प्रॉपर्टी डीलिंग करते थे, तब ओम प्रकाश चौटाला के करीब माने जाते थे 2000 से 2004-5 के बीच, जब चौटाला की सरकार थी। उसके बाद दिलचस्प बात देखिए, 2009 में वो विधायक बनते निर्दलीय, और जब सरकार थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में गृह राज्य मंत्री बन गए। तो सफ़र देखिए, पहले चौटाला के साथ, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, जब तक उन्होंने कुर्सी तब छोड़ी जब गीतिका शर्मा के केस ने उन्हें मजबूर किया, चूँकि सुसाइड के बाद, और उसके बाद फिर बीच में अपनी पार्टी बनाई, और उसके बाद अपनी पार्टी से चुनाव लड़े और एनडीए और बीजेपी के साथ रहे। उसी का हम लोग जिक्र कर रहे हैं।
तो ये कहानी उनकी ऐसी आपको हराने के लिए ऐसी पटकथा यहाँ बीजेपी और सब ने मिल के लिखी है, गोपाल कांडा, बीजेपी, इन लो, बीएसपी का भी वोट है, कि आपकी राह मुश्किल हो जाए। इसलिए मैंने पूछा कैसे ये तो मुकाबला जनता करोगे? ने बताना है। इनका आपस में गठजोड़ है, मेरा गठजोड़ जनता से है। तो अब जनता ने देखना है कि किस प्रकार से अपने भाई की, अपने बेटे की इज्जत रखनी है, कि ये जो आपस में बैठ के ड्राइंग रूम में डिस्कशन करते हैं और 5 साल जो हालात लोगों का करते हैं, ऐसे लोगों को आगे करके अपना एरिया का विकास करना है या इसको पिछाड़ना है या अपने भाई को जिताना है, कि जो कि उनके 5 साल बीच में रहा। अब ये बताओ, जैसे थोड़ा आपके परिवार के बारे में हम जानना चाहते हैं। लक्ष्मण दास अरोड़ा जी के बारे में हमने बहुत सुना, कुछ आपसे मिलने से पहले उनके बारे में, उनकी जिंदा दिली के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हमने। 2012 में शायद उनका डेथ हुआ। हाँ, और कैसे लोगों से मिलते थे और किस तरह से उनका यहाँ रसूख था, इज्जत थी, हर दल के लोग उनकी इज्जत करते थे। उसके बाद आपके पिता और आपके दादा का बिजनेस था शायद, जी हाँ, मेरे ख्याल से कॉटन मिल या ऐसा कुछ था। जी। तो वो क्या बिजनेस है और आज आपका बिजनेस का क्या है? जैसे कहीं आपका इंटरव्यू या कोई बयान देख रहा था कि आपके कुछ सिरसा और आसपास के इलाकों में कुछ कारोबार हैं, बिजनेस हैं। जी, मेरे फादर पहले कॉटन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया के, जब कांग्रेस में थे। राजीव गांधी जी के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन रहा मेरे फादर साहब का। और उसके बाद बस कुछ फिर ये जो टेक्सटाइल्स है और हैं, ये थोड़ा सा मतलब इसमें स्लम आ गया काफ़ी। तो उसके बाद हमने फिर अपनी लाइन चेंज करी, फिर हमने मैरिज पैलेस, बैंकेट हॉल, रिसोर्ट्स का काम किया। तो मेरे 3 रिसोर्ट्स हैं, एक सिरसा में है, एक एलनाबाद में है, एक फतेहाबाद में। कल मैं जा रहा था डब्बाली, वहाँ कुछ दिखा गोकुल समथिंग, वो तो आपका नहीं, गोकुल के नाम से कुछ डब्बाली के रास्ते में राइट साइड में कुछ बड़ा सा कैंपस था, पता नहीं, हो सकता है और गोकुल। नहीं, ओके, तो एलनाबाद में है और फतेहाबाद और सिरसा। और यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ पीछे एक बड़ा सा वो बैंक्वेट हॉल है, मैरिज 7 रिसोर्ट है मेरे घर के। तो ये एक जो दिलचस्प संयोग है या प्रयोग है, पता नहीं, कि आपकी इस प्रॉपर्टी के ठीक सामने गोपाल कांडा का महल है। तो वो महल कब बना और ये प्रॉपर्टी कब से है? ये हमारी तो है जी, हमारा ऑफिस भी आमने सामने है। अच्छा, आप मार्केट में जाके देखिएगा। अच्छा। प्यार ही बहुत है हमारा। तो हमें तो, मेरे को तो यहाँ, हमारे घर को तो हो गए 40-45 साल। इनको आई थिंक सो हुए होंगे 10-12 साल हुए होंगे। तो गोपाल कांडा से आपको किसी तरह का खतरा भी है? खतरा तो आपको मैंने बताया कि जब मुझे जो फ़ोन कॉल आया, उसमें जो जिक्र हुआ कि कोई आदमी ने हमें इस प्रकार से कोई मतलब आपके बारे में कहा है, तो जो वो व्यक्ति है वो इनके बड़ा क्लोज है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन आपने किसी इंटरव्यू में भी कहा कि गोपाल कांडा से आपकी जान को खतरा है। वही बात है, पहले मुझे मरवाना चाहता है ये, मैंने कहा है। अब वो हंस के कह देगा, मैं तो सोच भी नहीं सकता, मैं तो धार्मिक काम करने वाला आदमी हूँ, कभी अपने आप को चोर थोड़ी कहता मैं चोर हूँ। तो ये लिंक जो है कहीं ना कहीं से जुड़ रहा है, मैंने इसीलिए वो बात का जिक्र किया। तो ये किस आधार पे कह रहे हो कि गोपाल कांडा आपको मरवाना चाहता है? जो मुझे फ़ोन कॉल आया, जिस इंसान ने उनको ये बात कही कि मैं किसी से एसोसिएटेड हूँ, ये है वो है, फ़ोटोज़ तो सबको पता है, तो लेकिन कहते जी कोई है इंसान, ये बात उन्होंने खुद कही कि हाँ हो सकता है वो थोड़ा कहीं ना कहीं लगाने भिड़ाने वाला सिस्टम हो। तो मैं समझ गया कि वो ये बम्बिहा गैंग की बात कर रहे हैं जिसने आपको रैंसम के लिए कॉल किया था। तो आप कह रहे हैं बम्बिहा गैंग से गोपाल कांडा का रिश्ता है? बीच में कोई बंदा है, कोई इंसान है, वो उनके भी क्लोज है, इनके भी क्लोज है। खुल के बोलिए, जब आप इतना सीरियस इशू है तो इसमें ऐसा भी है। देखिए, कई चीज़ें इस तरीके की होती हैं, मैंने आपको जितना बताया ये भी बहुत है। कई चीज़ें होती है कि मैंने उन चीज़ों को डिस्क्लोज़ करना, बिना ही मतलब इन चीज़ों में पढ़ना, आगे मैं टारगेट हूँ, तो मेरा इन चीज़ों में कोई लेना नहीं देना नहीं, मैं क्यों उन चीज़ों को बिना मतलब छेड़ूं? तो गोपाल कांडा से आपकी जान को क्यों खतरा होगा? क्यों गोपाल कांडा आपको मरवाना चाहेगा? आपके सामने ही है पिछली बार का मार्जिन क्या था। तो उसके बाद अगला सोचता है कि यही तो मेरे रास्ते में रोड़ा, अगर ये निकल गया तो काम साफ है। अब आप देख लीजिए, अब ये तो कहते हैं हम एनडीए का हिस्सा कहीं ना कहीं नहीं हैं, अब ये कह रहे हैं इनेलो के वोट लेने के लिए। दूसरी तरफ इन्होंने एक ढोंग रचा, अपने भाई से नॉमिनेशन भरवाया एन मौके पे फतेहाबाद जाके,
और उस पर शपथ नहीं ली गई गोविंद कांडा से। जी जी हाँ। जी जी। ये सब ड्रामा था कि किस प्रकार से लोगों को बरगलाया जाए ताकि एक ऐसा सीन क्रिएट करा जाए कि ये एनडीए के साथ नहीं है। उससे पहले ये स्टेटमेंट दे चुके थे कि हम एनडीए का हिस्सा हैं। तो जो आदमी 2-3 चुनाव लड़ चुका हो उसको यही नहीं पता कि शपथ के बगैर तो तेरा जो नॉमिनेशन है वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो कुल मिला के अब खड़े तो ये हो सकते थे लेकिन हुए नहीं। क्यों? इनको ये फियर था कि कहीं सिरसा की सीट हमारे हाथों से निकल रही है, तो ये सारे एक ही जगह पे आ गए। तो आप जब कहते हैं कि गोपाल कांडा से आपको जान का खतरा था या है, अभी भी है या था? है। देखो अब ये तो क्या कह सकते हैं अगले के मन में अब क्या चल रहा है। तो ये बात आपने रिटन पुलिस में या कहीं रिटन दिया है कि गोपाल कांडा से जान का खतरा है, या आपने सिर्फ इंटरव्यू या बाइट में ये बात मैंने कही? इंटरव्यू बाइट में किया है। तो जब इतना सीरियस होगा तो ये तो रिटन कंप्लेन भी होनी चाहिए। नहीं, रिटर्न कंप्लेन अगर किसी ने कोई बात करी है, अगले कह रहे हमको हमें भी ये है क्या पॉलिटिकल आदमी हो, किसी ने हमें आपके बारे में हो सकता है भड़काया हो, करा हो, तो मेरी असेसमेंट है कि हाँ ये मेरे पीछे लगा हुआ है। मुझे 1-2 बार पहले भी कईयों ने बताया कि ध्यान से रहना, ये कुछ ना कुछ इनकी प्लानिंग चल रही है। लेकिन जब कोई चीज़ मेरे सामने आएगी तो उसके आधार पे मैं कंप्लेंट दूंगा। अब तो मेरे मन को पता है कि हाँ मेरे ये पीछे ये लोग पड़े हुए हैं। तो मैंने अपने इंटरव्यू में अपनी जो मन की मेरी मंशा है वो मैंने जाहिर की। तो आपने जब ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी सुरक्षा के लिए आपने गुहार लगाई कि आपकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, जो शायद 2023 में भी आपने किया, और जिसके आधार पर कल कहा कि आपकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, ऐसा कुछ हुआ ना कल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है सरकार को, तो सुरक्षा बढ़ी आपकी? नहीं, अभी तक नहीं बढ़ी। तो हाई कोर्ट के निर्देश के बाद कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन डीएमएसपी की तरफ से, सरकारी किसी अधिकारी की तरफ से? नहीं, अभी कुछ ऐसा नहीं है। तो क्या सुरक्षा चाहते हो अपनी आप? देखिए मैं तो चाहता हूँ कि इलेक्शन टाइम में 15 दिन रह गए हैं इलेक्शन के, फॉर द मीनवाइल इन दिनों के लिए सुरक्षा बढ़े। मतलब 5-6 पुलिस वाले आपके पास हो? अब रश का काम है, सारा दिन सुबह से लेकर रात तक जनता के अंदर पता ही नहीं लगता रश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन ये बात तो आप जब 2023 में भी कोर्ट में कह चुके थे, तब तो चुनाव नहीं था। देखो एक सिस्टम था, लोकसभा चुनाव से पहले मैंने रेट लगाई थी। ओके। लोकसभा के अंदर मैंने रेट लगाई थी, उस समय भी चुनाव का माहौल सिर पे था। ओके। तो चुनाव के अंदर ही होता है कि रश के अंदर जो बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी सोचते हैं 2-3 जने नहीं उसको मैनेज कर पाते। तो अभी आपने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी रखी है और पुलिस की 2-3 लोग? मुझे 2-3 जने दे रखे हैं गवर्नमेंट ने। तो और अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी भी होगी, बाउंसर और? नहीं, बाउंसर वाली बात नहीं, मेरे मित्र ही हैं सभी, मेरे पुराने साथी हमारे पारिवारिक ही हैं, वो मेरे साथ होते हैं। आप जैसे आपने कहा कि आपको किसी ने कहा, लोगों ने कहा कि गोपाल कांडा से ध्यान से रहना और जो भी है खतरा हो सकता है स्पेसिफिक, और आप रहते हो गोपाल कांडा के महल के सामने। उनके महल की दीवारें तो 30-35 फीट ऊंची है, किले का गेट ऐसा है कि कोई तोड़ना चाहे तो शायद जीप और ट्रक से भी ना तोड़ पाए, और आपके उनके ठीक सामने आप रहते हो, तो क्या सुरक्षा के इंतजाम करते हो? कोई आशंका कभी होती है कोई गेट क्रैश कर सकता है? देखिए ऐसा है, जब पता हो कि इस तरीके का खतरा मंडरा रहा है तो आदमी ऑब्वियसली चौकस रहेगा, तो वो रहते हैं चौकस अपनी तरफ से। अब दूसरी बात, सिरसा के लिए आप क्या करना चाहते हो? क्या एजेंडा है? चूंकि आप यूथ हो, एक गोपाल कांडा की राजनीति है जो लगातार 20 साल से चल रही है, हालांकि बीच में हार भी गए थे, लेकिन आपका सिरसा के लिए क्या एजेंडा है? क्या करना चाहते हो जो अनफिनिश्ड टास्क, या जो लगता है कि मैं विधायक बनूंगा और अगर सरकार बन गई हरियाणा में कांग्रेस की, तो मैं ये चाहूँगा सिरसा के लिए हो? क्योंकि मैंने गोकुल देखा, छोटी सी चीज़ कहूँ कि जिस सिरसा जिले से देश के उप प्रधानमंत्री निकले देवीलाल, जिस सिरसा जिले से जो घर है उनका डब्बाली में चौटाला, जहाँ से ओम प्रकाश चौटाला 5 बार चीफ मिनिस्टर हुए, जिस सिरसा से इतने बड़े बड़े नेता निकले, उस सिरसा में अगर मैं देखता हूँ सड़कें अंदर, ग्रामीण सड़कें या शहर के अंदर की सड़कें, या विकास के नाम पर कोई कहा जा रहा है कोई मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसका बनने की पटकथा लिखी जा चुकी, पता नहीं, तो विकास उस तरह से दिखा नहीं। तो आपका क्या एजेंडा होगा सिरसा के लिए? जो मेरे मांग पर दर्शन होते थे ना जी बीजेपी में रह के, उस चीज़ से वो लोग इरिटेट थे। मैंने जो मुद्दे उठाए थे वो मुद्दे वो हैं जिनकी सख्त ज़रूरत है। आप देखिए हमारे कोई हॉस्पिटल ही नहीं है ढंग का कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने। वो कितनी बार पास हो गया, कितनी बार उसका टेंडर रद्द हो गया। एक हमारे यहाँ कुछ माइनर हैं, कुछ नहरें हैं, वो हमारे गांव के अंदर जो है
हमारे किसान त्रस्त हैं, उनके ज़मीनों तक पानी नहीं पहुंचता। वो 2-3 नहरें जो हैं वो ज़रूरी है। उसके साथ जो पुराने नहरें बनी हुई है उनकी सफाई नहीं होती, वो भी हमारे एक मेन मुद्दा है। ड्रग्स का जो है, जो नशा है चिट्टे का, ये सबसे ज़्यादा मार हमारे एरिया पे है क्योंकि बॉर्डर इलाका है। उसके साथ साथ हमारे एक थेड़ है, उसको कहीं ना कहीं वहाँ से लोगों को बेघर करने का वो एक मुद्दा है। कैसे उनको स्टेबल रखना है, वो चीज़ें जो है सरकार की तरफ से उनकी तरफ सॉफ्ट मतलब रुख होना चाहिए और उनके प्रति कुछ ना कुछ पॉजिटिव रुख होना चाहिए। और उसके साथ साथ हमारे जैसे सफाई का कितना बुरा हाल है, आपने शहर में देखा कितने गंदगी के ढेर जगह जगह लगे पड़े हैं। पूरे शहर के अंदर हमारे जो पीने वाला पानी आता है, सारे पानी के अंदर सीवरेज का पानी मिक्स आता है। घग्गर है हमारे, उसमें इतना पोल्यूटेड वाटर है कि इतना ज़्यादा कैंसर बढ़ रहा है हमारे एरिया के अंदर कि वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट जो है, ट्रीटमेंट प्लांट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मेन जो मुख्य चीज़ें हैं, पार्किंग नहीं है हमारे जैसे शहर नशा के का अंदर। आपने जिक्र किया, जी जब मैं सिरसा आया और आ रहा था तब भी नशे जी। का लोग बहुत जिक्र करते हैं, कि चिट्टा बोलते हैं शायद, जी कि गांव-गांव में चिट्टा पीते हैं, युवाओं जी। में नशा का बहुत ज़बरदस्त प्रकोप है कहें, और उससे बहुत जो यूथ है नशे की चपेट में आया। तो कैसे हुआ और उससे कैसे मुक्ति मिलेगी सिरसा को? देखिए, पॉलिटिशियंस को ये तो पता होता है हाँ। कि कौन से घर में कितने वोट हैं। हुँ, उनको भले मानसों को ये नहीं पता होता चिट्टा कहाँ बिक रहा है। गली गली पे, नुक्कड़ पे, मतलब ज़्यादातर चिट्टे तस्कर बैठे हैं और प्रशासन को भी पता है कि कहाँ कहाँ चिट्टा बिक रहा है धड़ल्ले से, लेकिन इस पे कोई भी किसी प्रकार का भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्योंकि ये सब इनकी पॉलिटिकल लोगों की, इन लोगों के साथ रली मिली है। इन्हीं का शेल्टर दिया हुआ है इन लोगों को, तभी ये काम हो रहा है। नहीं तो अगर अच्छे से सही तरीके से गवर्नेंस हो, सिस्टम हो, तो मजाल है यहाँ चिट्टा बिक जाए। अब आखिरी सवाल, कहीं भी सिरसा जा रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि बहुत पैसा अगर हरियाणा के 90 सीटों में किसी सीट पर खर्च होगा तो एक सीट है सिरसा, क्योंकि महल वाले गोपाल कांडा तो हैं ही, अरबपति कारोबारी नेता कम है, कारोबारी ज़्यादा है, और एक तरफ गोपाल सेतिया भी है। गोकुल सेतिया। माफ़ करें, हाँ हाँ जी माफ़ करें, जी गोकुल सेतिया, माफ़ करें। जी। तो एक तरफ गोकुल जी, सेतिया भी जी। हैं। तो ये कैसे इंतज़ाम होगा, इसकी ये लड़ाई कैसे होगी? ये लड़ाई सिरसा, और उसमें लोग पैसे भी बाँटते हैं। मैं कहीं गया, पता चला कि 2-2 हज़ार प्रति वोट भी कहीं बँटने लगते हैं। 4,000 वोट भी। एक बंदा मिला किसी बस्ती में, बोला कि 2-2 हज़ार तक का ऑफ़र है, हम लोग देख रहे हैं ज़्यादा मिले, 5 हमारे परिवार में हैं तो हम तो 20 माँगेंगे। इस बार 10,000 रुपया पर वोट गोकुल सेतिया दिलवाएगा। चिंता ना करो, सिरसा की लोगों को जो मैं कह रहा हूँ, घर आई लक्ष्मी ठुकरानी नहीं चाहिए, मोड़नी नहीं चाहिए। इनके कौन सा मेहनत करके कमाए हुए हैं, जुआ घर ये लोग चलाने वाले, और चुनाव में आकर ये धर्म की आड़ के अंदर किस तरीके से ब्लैक चीज़ों को वाइट करने का काम करते हैं, ये सिरसा की जनता अच्छे से जान चुकी है। और जो पैसे मिल रहे हैं वो लेने वाले को कौन सा पता नहीं मुझे किस चीज़ के मिल रहे हैं। ये 5 साल इन्होंने शक्ल भी नहीं दिखाई। ये तो कस्में उठवाते हैं बच्चों की, कि बच्चों की कसम उठाओ कि वोट पैसे लेके हमको ही डालोगे। एक होता है, कसम होती है लोटे के अंदर नमक डलवाने वाली, अच्छा, वो काम भी ये लोग कराते हैं। गोपाल कांडा? जी जी, गोपाल कांडा लोटे के अंदर नमक डाल के कसम खिलवाते हैं? इनके वर्कर खिलवाते हैं। बड़ी ट्रेन टीम है इनकी ये इन जरा चीज़ों बताइए, में। ये तो पहली बार सुन रहा हूँ कि लोटे के अंदर नमक डाल के गोपाल जी कांडा जी वोट देने के लिए कसम जी खिलवाते हैं। जी जी, आप पूछिएगा लोगों हाँ। से, आपको बताएंगे इस बारे में। ये ट्रेंड है। अब जो आदमी कसम खा रहा है उसको कौन सा पता नहीं कि 5 साल वो इन्होंने तारा शक्ल बाबू ही की नहीं कुटिया में ये कसम कहाँ ये नहीं कसम? देखी। ये तो घरों में जाते अच्छा, हैं। ये होम डिलीवरी वाला काम ही है। अच्छा। पूरा इनका वेल लोटा लेके जाते हैं घर में? वेल मैनेज्ड है सारी चीज़ें। लोटा लेके घर में जाते हैं, किस लोटे में अब नमक? लोटा तो पता नहीं वो देते हैं, ये लेके जाते हैं, इसका तो क्या कह सकते हैं, लेकिन ये कसम होती है। अच्छा। जी। और इनका तो एक बार एक बंदा पैसे बांटता पकड़ा गया था। तो ये इतने ट्रेंड लोग हैं कि जब उसकी जेब में से पैसे मिले ना, तो इन्होंने गौशाला की कॉपी निकाल ली, उस पर लिखे हुए थे, कहता ये तो हम कलेक्शन कर रहे हैं उल्टा। अच्छा। और उसके साथ साथ बूथों के ऊपर क्या होता है, डब्बे देते हैं प्लास्टिक के खाने वाले, उसके अंदर रोटी के अंदर नोट रैप करके देते हैं। ये हालात हैं। ये राजनीतिज्ञ हैं हमारे यहाँ के। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं
गोकुल सेतिया। सामने महल की दीवार दिख रही होगी जो गोपाल कांडा की है। महल के ऊपर जो परकोटा है वो आपको दिख रहा है। तो ये कह रहे हैं कि लोटा में नमक लेकर जाते हैं, शपथ दिलाते हैं, अपने समर्थकों को भेजते हैं, उनके वॉलंटियर्स कार्यकर्ता। और दूसरा कह रहे हैं कि पूरियां जो देते हैं खाने का पैकेट, उसमें नोट होता है। ये कह रहे हो रोटी के अंदर नोट होता। रोटी के अंदर नोट होता है। 29 नंबर वार्ड का भी चुनाव था, हाँ, उसमें तो शरेआम बांटे। मैं तो देख के हैरान, सामने खाना डब्बा खोल रहा है अगला, रोटी खोली उसमें से पैसे। ये किस चुनाव की बात कर रहे हो आप? ये भी हमारे एक बाई इलेक्शन भी हुआ था, उसमें भी, और 2019 के अंदर भी। लोकसभा में भी, 2019 विधानसभा में जी जिसमें जी जीते हो। जी 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 रोटी के अंदर नोट देते हैं? बिल्कुल। बड़ा तो पकड़ा जाएगा, आदमी खोलेगा तो देखेगा रोटी। अच्छा, लेकिन लेने वाला देने वाला आपस में दोनों का। आप खुद ही कह रहे थे ना कि आपको किसी ने बताया कि हाँ, हमें 2000 हाँ, रुपया मिलता है। हाँ, तो वो तरीके हैं देने के, कलाकार हैं इन चीज़ों में ये। तभी हमारे इलाके का आप कह रहे हो ना कि कहीं सड़क नहीं है, बुरे हाल हैं, ये उसी की देन है। जैसे आपने कहा कि जुआ घर चलाने वाले लोग हैं, जुआ घर कहाँ चलाते हैं? आपको मेरे से ज़्यादा पता है जी सारी चीज़ों का। कसिनो है और है वहाँ पे, यूट्यूब के अंदर वीडियोस पड़ी हैं। मुझे तो कैमरे पे कहने में भी बड़ा वो थोड़ा लग रहा है कि नहीं ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन जो ये एक धर्म का, धार्मिक अपने आप को कहने वाला जो चोला डाले रहते हैं ये लोग, कभी यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा वहाँ पे क्या कुछ चलता है। गोवा के अंदर जो कसिनो है, जुआ घर है, हाँ, उससे गोपाल पता कांडा का लगेगा कसिनो है, ये मैंने सुना है। कितने उसके अंदर अच्छे काम धर्म के ये करते हैं, वो देख के अंदाजा लग जाएगा। चलिए, आजकल तो तो ऑनलाइन भी चलने लग गया, क्या ऑनलाइन भी? ऑनलाइन भी जुआ चलने लग गया आजकल। हाँ, तो ऑनलाइन जुआ होता है। इन्हीं की शुरुआत की हुई है। मतलब आप कह रहे हैं ऑनलाइन जुआ गोपाल कांडा ने शुरुआत करवाई है? आप देखिए अपना ऐप है बिग डैडी के नाम से, उस पे तो बिग डैडी, कोविड के अंदर ही स्टार्ट किया गया था। ये बिग डैडी ऐप जो जुआ का है और गोपाल कांडा का है? और किसका? मुझे नहीं पता। कसिनो ही उन्हीं का है सर। तो बिग डैडी नाम है उनके कसिनो का या जुआ का? जी जी अच्छा, जी, उनके गोपाल कांडा के कसिनो का नाम बिग डैडी है, जी जी गोवा में जो चलता जी है। जी। आपने देखा है? नहीं, मैंने तो क्या देखा, ना तो मैं खेलूं और ना मेरा कोई इंटरेस्ट। अब एक वोट बैंक की बात करो गोकुल। दिक्कत क्या है कि आप गोकुल, सामने वाला गोपाल, तो नाम में एक आध बार कंफ्यूज हो रहा हूँ। जी वर्सेस जी, दोनों का फर्स्ट जी तो कॉमन है। फर्स्ट भी, सेकंड भी, लास्ट भी। कैसे? आप लगा लीजिएगा अंदाजा। गोकुल सेतिया, गोपाल कांडा। नहीं नहीं, वो कल एक हमारे मित्र ने डाल रखी थी, क्या? कहते जीतेगा तो वो जिसका पहला जी होगा, हाँ, जिसका सेकंड ओ होगा, और जिसका नाम का लास्ट एल होगा। वो एक हमारे मित्र ने डाल ओ रखी गोपाल जी, ओ हो गोपाल। ओके, GOPAL। हाँ ओके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है गोपाल। हाँ, आपने कहा और ना फर्स्ट गोकुल वर्ड सेम है, और गोकुल तो जी मेरे को ओ। वो कल रात वाली बात याद आ गई। हाँ। जी तो अब यहाँ का कास्ट इक्वेशन क्या है? जैसे चुनाव में हर जगह कास्ट इक्वेशन होता है, उसमें जैसे पिछली बार जब आप निर्दलीय में 602 वोट जब से हारे थे आप गोपाल कांडा से, तब आपके साथ INLD का सपोर्ट था। जी इस बार आप चुनाव लड़ रहे हो, ठीक है कांग्रेस के टिकट पर हो, लेकिन INLD गोपाल कांडा के साथ, BSP गोपाल कांडा के साथ, बीजेपी ने मैदान छोड़ दिया गोपाल कांडा के लिए। तो गोकुल सेतिया का वोट बैंक क्या है? देखिए ऐसा है, मैंने तो अपनी मेहनत से मैंने लोगों का साथ निभाने की कोशिश की 5 साल। मैंने कभी ये नहीं देखा कि कौन सा व्यक्ति कौन सी पार्टी का है। हाँ, मुझे एक आदमी से इरिटेशन है जो पैसे बांटने का काम करता है, जिस करके आज हमारे एरिया के ये हालात हैं। उन लोगों से मुझे गुरेज है। बाकी मैंने कभी नहीं देखा कौन सी पार्टी का है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का मुझे समर्थन रहा। आज भी मैं कहता हूँ कि ठीक है, कई लोग वहाँ मरे मन से जा रहे हैं, उनकी मजबूरियाँ हैं, पर मुझे पता है उनकी आत्मा रो रही है। आत्मा क्यों रो रही है कि किस प्रकार से उन्होंने पार्टी को ना देखते हुए, बल्कि इलाहाबाद के अंदर उनके अंदर जोश था कि हमारा नेता एक ऐसा नेता है अकेला जिसने MLA ने हिंदुस्तान में अकेले ने इस्तीफा दे दिया किसान हाँ आंदोलन जी। के मुद्दे पर, और अभय सिंह चौटाला आज का। उन्हीं के सामने, जिनको चौटाला साहब किसान विरोधी कहते थे, काली भेड़ कहते थे जो किसानों को, आज उन्हीं की मीटिंग में उनको जाना पड़ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ वो भी मन मरा हुआ है अंदर से कि कहाँ, आप देख लीजिए उनके अंदर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट सिस्टम सारा, और अब किसकी मीटिंग में जाके
बैठना पड़ रहा है, आत्मा रो रही है उनकी। पहले तो पार्टी सबके लिए बाद में होती है, पहले उनके लिए अपनी किसान कौम की इज्जत, उनका एक अपने धर्म के प्रति, अपनी कौम के प्रति निष्ठा। तो आज अंदर से उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा, मतलब आप पूछो ना, इमोशनली कई लोगों का फ़ोन आता है और बस मैं आपको बता नहीं सकता अंदर से किस प्रकार से इमोशनल है। कई तो मेरे आगे रो पड़े कि क्या हो गया, मैं कांग्रेस में आया हूँ, मैं इनेलो का हिस्सा नहीं था और 3 चुनाव में मैंने भी उनका साथ दिया। मैंने भी अपना रास्ता चुनना था जहाँ पे मेरे इलाके की तरक्की हो। मैं कोई किसान विरोधी पार्टी के साथ तो नहीं गया। तो 3 दिन पहले हलोपा वाले कह रहे हैं हम तो एनडीए का हिस्सा हैं। उन्होंने राष्ट्रीय, आप देखिए सेंटर में उनकी सरकार है और उन्होंने अपना एक कैंडिडेट ही वापस ले लिया और 3 दिन बाद मुकर रहे हैं कि हम तो इनेलो के वोट लेने के लिए, हम तो इनके साथ नहीं हैं। ये बताओ गोकुल कि मैं एक खबर देख रहा था जब रिसर्च कर रहा था कि जब आपके नाना लक्ष्मण दास अरोड़ा की डेथ हुई थी 2012 में, तो उस समय गोपाल कांडा गृह राज्य मंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। तो वो सब लोग आपके यहाँ आए थे, गोपाल कांडा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सब, और महल उस समय बन गया होगा शायद। तो ये महल की दीवारों से मैंने बाहर से तो देखा, अंदर का पता नहीं। आपने अंदर देखा है कि नहीं? नहीं, मैंने कभी नहीं गए? नहीं, मैंने कभी। आप ठीक सामने रहते और उस महल के अंदर कभी जा नहीं पाए? मेरा कभी इस तरीके का कोई बना ही नहीं कि कभी जाना हो या उनका मेरे पास आना हो। नहीं, कभी नहीं। ना वो महल वाले आपके यहाँ कभी आए, ना आप कभी उस महल में गए? उनके वो एक बार तो आए जो लक्ष्मण दास अरोड़ा जी के निधन पे, उसके अलावा उनके आई थिंक ब्रदर आए थे, गोविंद कांडा। हाँ, आई थिंक वो आए थे। उनके जब माता जी एक्सपायर हुए थे इनके, तब उस समय मेरे पेरेंट्स भी गए थे। तो ठीक है, दुख सुख में आना जाना होता है, लेकिन मेरा कभी नहीं चक्कर लगा। अच्छा, तो वैसे क्या है अंदर, कैसा है? नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने देखा ही नहीं। कभी क्यूरियोसिटी नहीं हुई जब देखें इतना बड़ा महल? किस चीज़ की क्यूरियोसिटी? इतना बड़ा महल बना दिया शहर में आपके मकान के सामने। दुनिया के पास ही बहुत कुछ है, बेशुमार दौलत है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि किसी की चीज़ देख के कहूँ वो उसके पास ये है वो है। मैं अपना बड़ा खुद ही सेटिस्फाइड आदमी हूँ। मैं अच्छा, कहाँ है पैसे से वोट बनाए वो, मेरे पास इतना है, मेरे पास बेशुमार दौलत 44,000 के करीब वोटों की सिरसा की, वो मेरी बेशुमार दौलत है। मैं लोगों की तरफ क्यों देखूं? आपने जो 2019 में हलफनामा दिया था चुनाव में, उसमें शायद अगर मुझे ठीक से याद है 16.5 करोड़ का आपने डिक्लेयर किया था एसेट। 2024 के हलफनामा के बारे में अभी मैं भूल गया, गूगल सर्च नहीं किया। 2024 में कितना आपने डिक्लेयर किया है? देखिए, मेरे सीए ने की है। अरे आपको पता होगा, मैं आपको रियलिटी बता, क्योंकि हलफनामा पे साइन होता है जब आप। मैंने तो जो भी है नॉर्मल है, उसमें कोई इतना मैं तो काम ही नहीं करता। मैं तो सारा दिन आपको बताऊं, सुबह से लेकर रात तक लोगों के बीच में ही रहता हूं। अब तो ये हालात है, अगर अब भी नहीं ये जिताएंगे ना तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा कहीं, और बाहर जाके खुद ही घर की सफाई करनी, खाना बनाना, सारा कुछ खुद ही करना पड़ेगा। 15 साल हो गए। इतनी आपकी भी प्रॉपर्टी, इतना बड़ा बाहर जाके सारों को सारा काम करना पड़ता है। 3-4 रिजॉर्ट बाहर जाके सबको सारा काम करना पड़ता है। बाहर मतलब आप कहाँ, विदेश चले? कहीं तो जाएंगे, अब कुछ तो करेंगे। अरे अभी 36 साल उम्र है, अभी पूरी 35-40 साल आपकी राजनीति इस देश में 80-90 साल तक लोग रहते हैं राजनीति। अगर लोग नहीं समझेंगे ना, अगर इसी नशे और पैसे के बदले वोट देते रहेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। मेरा कुछ नहीं जाना, नुकसान तो लोगों को ही झेलना पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक दिलचस्प चीज़ है, अभी मेरी नज़र पड़ी, कल मैं इस गोपाल कांडा और गोविंद कांडा के महल को मैंने कल अपने वीडियो में दिखाया था, और इस वीडियो में इंट्रो में मैंने ख़ास तौर से जिक्र किया था उस महल की सबसे ऊंची जो गेट है, उसके ऊपर जो परकोटा है, उस पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ था। और कल के मेरे वीडियो में आप देखेंगे, अभी मैं देख रहा हूँ वहाँ झंडा उतर गया है। वो मेरे वीडियो का असर है, क्योंकि मैंने कहा कि बीजेपी ने मैदान भी छोड़ा लेकिन झंडा लगा है, अब वो झंडा उतर गया है। 24 घंटे के भीतर का ये फ़र्क है। लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट गोपाल कांडा के सामने नहीं है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? पर्दे के पीछे की ये सेटिंग क्या कहलाती है? आखिर क्या वजह है कि जो बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने के दावे कर रही है, वो बीजेपी सिरसा में गोपाल कांडा के लिए मैदान छोड़ रही है, और मैदान छोड़ रही है और कह भी नहीं पा रही है कि हाँ, हमने क्यों मैदान छोड़ा है? आखिर क्या वजह है कि जो पार्टी 10 साल हरियाणा में सरकार में रही, वो एक शख्स के लिए नामांकन के बाद पर्चा वापस करती है,
जो शख्स जिसके लिए वापस करती है वो शख्स कहता है मैंने समर्थन मांगा नहीं, जो पर्चा वापस करने वाली पार्टी है वो कहती है हमने समर्थन दिया नहीं। तो आप सोचिए क्या खेल चल रहा है सिरसा में। बहुत बहुत शुक्रिया गोकुल। और मुकाबला क्यों दिलचस्प है, इतनी देर की बातचीत में आपको अंदाजा लग चुका होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं जनता जनार्दन क्या फैसला करती है। 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे तो हमारी नज़र सिरसा पर भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।